नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्राउजर में ऑनलाइन अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको कई सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जो पहला लिंक आ रहा है pmsonline.bihar.gov.in, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेबसाइट लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन आ रहा है वो ईबीसी और बीसी स्टूडेंट लॉगिन के लिए आ रहा है। दूसरा वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस। थर्ड जो है वो गो टू SC/ST पोर्टल, और जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो इंस्टीट्यूट पोर्टल का आ रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट और एंड डेट कब तक है, और उसके बाद क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और इसके अलावा किस किस सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, वो सारा डिटेल्स दिया गया है। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। गो थ्रू करने के बाद आपको जिसके लिए भी फॉर्म अप्लाई करना है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले, अगर बीसी और ईबीसी के लिए करना है तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अगर SC/ST के लिए करना है तो आप गो टू SC/ST पोर्टल पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास जो रिक्वायरमेंट था वो SC/ST पोर्टल से था, तो मैं गो टू SC/ST पोर्टल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। और गो थ्रू करने के बाद स्टूडेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर SC/ST स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन SC/ST स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो गेट और रिकवर पासवर्ड पे क्लिक करके और अपना पासवर्ड रिकवर कर लेंगे। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर SC/ST स्टूडेंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमें अभी 24-25 के लिए करना है काम, तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर SC/ST 2024-25 पे क्लिक कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी का है और वो बिहार या बिहार से बाहर कहीं पे भी पढ़ रहा है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भर सकता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट BC या फिर EBC है और वो आउटसाइड बिहार से स्टडी कर रहा है तो फिर वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। 2024-25 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर SC/ST 2024-25 पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए पेज लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अगर हम पहला डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो जाति प्रमाण पत्र हो स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि आपके पिता या फिर आपके माता या फिर आपके इन तीनों में से किसी के भी नाम से होगा तो चल जाएगा। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट हो आपके आधार से लिंक हो DBT के लिए। और इसके अलावा जो 6 नंबर डॉक्यूमेंट है वो आप अपने इंस्टीट्यूट से बोनाफाइड बनवा सकते हैं या फिर फी का रिसिप्ट अपडेट कर सकते हैं, और एडमिशन डेट भी आपको अपडेट करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन एक बार आप पढ़ लेंगे और इन इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। और इस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, तो ये एक बार आप देख लेंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो इंटरफेस है वो लोड हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि स्टूडेंट का नाम डालना है जो आधार कार्ड पे है, फिर स्टूडेंट का फादर का नाम डालना है, फिर मदर का नाम डालना है, फिर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर उसका जेंडर डालना है, फिर उसके बाद उसकी कैटेगरी डालनी है। क्योंकि यहाँ पे हम SC/ST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही कैटेगरी आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं SC और ST, उसका जो भी कास्ट है वो कास्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर एकेडमिक ईयर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 24-25 ही देगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई एकेडमिक ईयर नहीं आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट स्टेट में यहाँ पे बिहार और बिहार से बाहर का भी आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हम SC और ST के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप BC और EBC के लिए अप्लाई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, केवल बिहार ही इसमें आएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे किस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट का नेम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोर्स ग्रुप दिया गया है, तो यहाँ से आप अपना कोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कोर्स में करेंटली आप इनरोल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 11वीं क्लास में इनरोल्ड हैं तो सीनियर सेकेंडरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो भी कोर्स ग्रुप में आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख रहे हैं, आप अपने कोर्स इनरोलमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चूंकि मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। चूंकि मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया था तो ग्रेजुएशन के जितने भी सारे कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना कोर्स का ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करंटली आप किस ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जिसमें भी है आप वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आप डिक्लेरेशन को चेक कर देंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल यहाँ पे अपडेट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे ईमेल जो है वो ऑप्शनल है, तो आप अगर चाहें तो ईमेल अपडेट कर सकते हैं और चाहें तो आप ईमेल छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद से गेट ओटीपी मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे अपडेट कर देंगे और ओटीपी अपडेट करने के बाद से वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल देंगे और आप अपने डेट ऑफ बर्थ का केवल ईयर यहाँ पे अपडेट कर देंगे और उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कैप्चा अपडेट करके और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको अपना आवास प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाण पत्र का विवरण यहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद से प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स अभी तक भरा है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा जिसमें कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड और बाकी सारा जो डिटेल्स था वो डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, एक प्रिंट और एक क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। तो जो भी डिटेल्स आपने अभी तक भरा है और आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी यहाँ पे दिख रहा है तो आप प्रिंट पे क्लिक करके और ये सारे डिटेल को सेव करके रख लेंगे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे आप कि जो भी आपके मोबाइल पे आईडी या पासवर्ड आया है या फिर आपके स्क्रीन पे ये जो आईडी और पासवर्ड देखने को मिल रहा है वो पासवर्ड 1 टाइम के लिए ही वैलिड है। जैसे ही आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड अपडेट करने के लिए पूछेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड का एक विंडो आ गया है। तो यहाँ पे आप अपना नाम अपडेट कर देंगे। नाम अपडेट करने के बाद से गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओटीपी अपडेट करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड अपडेट कर देंगे। न्यू पासवर्ड अपडेट करने के बाद से कैप्चा अपडेट कर देंगे। कैप्चा अपडेट करने के बाद से चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और आपका पासवर्ड का जो पैटर्न है वो सही रहेगा तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज देखने को मिल जाएगा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज का। तो आप ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद से फिर अपने आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, इसमें कि आपका नाम आ रहा है और आपका यूजर आईडी यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का स्टेटस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका 2 ही स्टेटस अभी वेरीफाइड है, एक आपका मोबाइल नंबर और एक आपका ईमेल। और आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया या फिर आपका फोटो हो गया या फिर रेसिडेंस हो गया, इनकम हो गया, उसके बाद कास्ट हो गया, ये जो भी स्टेटस है सबका पेंडिंग दिख रहा है। तो ये सारे पेंडिंग को वेरीफाइड करने के लिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके और अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको अपना पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जब तक आप एकेडमिक ईयर यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट करने के लिए कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स यहाँ पे दिया था वो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। 1 बाय 1 एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बार आप
अपना कास्ट अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रिलीजन अपडेट कर देंगे। रिलीजन अपडेट करने के बाद से फिर यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन अपडेट कर देंगे। फादर ऑक्यूपेशन अपडेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके और आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस अपडेट करने के बाद आप अपना सारे डिटेल्स यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल का जो यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग आ रहा था वो डन हो गया है यहाँ पे। उसके बाद कास्ट, इनकम और रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए सर्टिफिकेट डिटेल्स के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप वन बाय वन आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए इसमें भी आप अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, आपने पिछले स्टेप में जो भी सर्टिफिकेट का डिटेल्स दिया था वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। वो डिटेल्स एक बार आप देख लेंगे। यहाँ पे डिटेल्स देखने के बाद से यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके और अपने सर्टिफिकेट का पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आपका आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे रेड लाइन में अपडेट होकर के आ जाएगा। और अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके और आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र के लिए और जाति प्रमाण पत्र के लिए वन बाय वन करके दोनों डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद से फिर गो टू होम पे क्लिक कर देंगे और गो टू होम पे जाकर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल अपलोड स्टेटस, इनकम अपलोड स्टेटस और कास्ट अपलोड स्टेटस, तीनों का जो स्टेटस है वो डन हो गया है। जो भी यहाँ पे रिमार्क दिख रहा है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा और अगर कोई रिमार्क देना होगा वेरिफिकेशन के साइड से, इंस्टीट्यूट के साइड से या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के साइड से, तो यहाँ पे जो भी रिमार्क वो लोग अपडेट करेंगे तो वो रिमार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो अपलोडेड स्टेटस भी पेंडिंग आ रहा है। तो फोटो अपलोड के लिए यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो फोटो अपलोड का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो का जो डायमेंशन हो वो 200 पिक्सल इसका विड्थ हो और 230 इसका हाइट होना चाहिए। और इसके अलावा जो फोटो का साइज हो वो 50 KB से कम होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फोटो को रिसाइज कर लेंगे और रिसाइज करने के बाद से चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद से सेव फोटो पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप गो टू होम पे क्लिक कर देंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फोटो अपलोड का स्टेटस जो है वो भी डन हो गया है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रक्रिया था वो कंप्लीट हो गया है। क्योंकि वीडियो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन का एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं और अगले वीडियो में मैं ये दिखा दूंगा कि स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या आपका स्टेप फॉलो करना होगा। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं।